ये तो प्रभु ही जाने, प्रभु का महिमा। मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ मैं सकता आपको हूँ। बता नहीं पाता, मतलब ये सब जब मेरे जो रिलेटिव्स है वो मतलब उनको एक शक हो गया, अरे कैसे ठीक हो गया, कैसे, मतलब मैं बोल नहीं पाता हूँ, मतलब जो अनुभव है। ऑलराइट, जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। मेरा नाम है जयेश वाघेला, दी फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। आज एक और लाइव सेशन होने वाला है हनुमान जी के भक्त के साथ, जो अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्या पता इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव, हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अगर शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दैट इज एट dharmikstory@gmail.com पर। या फिर ऐसे ही लाइव सेशन, इंस्टाग्राम वीडियो लाइव सेशन पे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, आप मुझे फॉलो करिए और डीएम में मैसेज करिएगा। मैं जरूर आपके लिए कॉल शेड्यूल करूंगा और आपका अनुभव जानूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लाइव सेशन में आगे। नमस्कार, जय श्री राम भैया। जय श्री राम, नमस्कार श्री राम। जयेश भैया। सबसे पहले आप बताइए आपका पूरा नाम आज के दर्शकों को, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, पहले तो जयेश भाई, मैं सभी दर्शकों को और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं नमस्कार दिल से, और आपको भी नमस्कार। तो मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, और भुवनेश्वर जो कहते हैं कि टेम्पल सिटी, यहाँ लिंगराज के मंदिर के पास हम लोग रहते हैं, और मेरा नाम मानस कुमार मलिक है। ओके, मानस कुमार जी, आप भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं हमारी चैनल के माध्यम से, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव लिया लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए, ताकि हम हनुमान जी की भक्ति का प्रचार कर सके और राम नाम की भक्ति का प्रचार कर सके। जी, ठीक है, तो मानस कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी मतलब भक्ति आपने कब से शुरू की थी। जी जयेश भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पहले स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, हमारे जो मेरा जो फैमिली है, तो हम थोड़ा मतलब पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। तो मेरे जन्म से पहले जो मेरी माँ है, वो शिव जी मतलब भोले बाबा का बहुत पूजा करती थी। तो मेरे जब जन्म हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कष्ट सहा। मतलब इसके बाद वो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मेरे बात के बाद। तो वैसे वो उसी टाइम से मैं भी जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरे माँ के साथ हम लोग मतलब शिव जी के बहुत पूजा करते थे, और हमारे जो यहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ हैं, उनके भी शरण में हम जाते थे। तो हम लोग का जो पूजा पाठ, जैसे कि कहते हैं कि जो कार्तिक मास है ना, जो वहां पे जो सोमवार करते हैं, तो मैं भी अपने माँ के साथ भी मिलके करते हैं। तो मैरिज के बाद भी मेरे वाइफ भी मिलके करते थे। तो हम लोग तो, और एक बार जो शिवरात्रि जो होता है तो वहां पे हम लिंगराज मंदिर में रात भर भी दीप जलाते हैं। तो क्या हुआ, जब मेरे ग्रेजुएशन जब खत्म हुआ, तो हम लोग वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर है मेरे, मैं आपके माँ के साथ वो बोले कि ठीक है तुम काम करो, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, देखते हैं तुम्हारा कैरियर क्या होगा क्या नहीं, चलो चलते हैं। मैं भी उनके साथ गया। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के थे, मतलब वो पैसा वाला नहीं थे। वो क्या करते थे, मतलब फ्री में देखते थे। और वो एक चीज कहते हैं कि भगवान के शरण में जाओ, पूजा करो। वो ये पत्थर वाला कि ऐसा ऐसा कुछ बताते नहीं, सिर्फ मंत्र लिख देते हैं। तो उन्होंने मुझे जब स्टडी किया, मेरे जो जातक था वो स्टडी किए, तो उन्होंने प्रभु हनुमान के कुछ मंत्र दिए थे, जैसे कि गायत्री मंत्र, और स्वास्थ्य के लिए कुछ मंत्र दिए थे, और विद्या के लिए भी कुछ मंत्र दिए थे। और उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, सुबह शाम हर बार हनुमान चालीसा पाठ करो। तो उसके आने के बाद मैं थोड़ा शुरू किया, पढ़ने लगा, और मंत्र जो दिए थे उसको भी विधि से मैं पढ़ने लगा। तो मुझे याद है, जब इसके बाद मेरा जो एमबीए खत्म हुआ, जब भी लग गया तो अच्छा भी हो गया। तो मैं धीरे 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 से भूल गया, प्रभु से पूरा दूर हो गया धीरे धीरे। मुझे याद है, जब मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 2017 में, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। कि जैसे कि मेरा जॉब छूट गया। तो कहते हैं ना, मुसीबत जब आता है सबको साथ लेके आता है, फिर सिर्फ जॉब नहीं। मेरे मान लीजिए कि जैसे भाई, मैं एक अच्छे पोजीशन में था, घर में सब सेटल थे, लाइफ भी सेटल था,
तो प्रॉब्लम जब धीरे धीरे शुरू हुआ तो बहुत कुछ दिक्कत आने लगे और परिस्थिति भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे जो प्रीवियस ऑफिस में एक सर थे जो उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, तो उन्होंने एक दिन कहा कि अरे मानस तुम एक काम नहीं करते हो क्या, तुम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो। तभी मुझे याद आया कि अरे मैं तो भूल गया था वो जो एस्ट्रोलॉजर बोले थे कि पढ़ने के लिए। तो जस भाई मैंने फिर से मतलब घर में वो चालीसा भाई था तो मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाता। तो मेरा संस्कृत नहीं था, हिंदी का स्टूडेंट था, तो मैं थोड़ा उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे कैसे करके शुरू किया। तो वो बोले कि अरे तुम एक काम करो, मंदिर भी जाने लगो। तो यहाँ पे हमारा एक जो 108 का हनुमान मंदिर है, वहां के श्री राम की मंदिर है, प्रभु भोले बाबा की मंदिर है। तो मैंने आज तक कभी गया नहीं हूँ, वो कभी गया ना। तो उन्होंने बोला कि एक बार जहाँ के जाके दर्शन करके आओ। तो मैंने एक दिन वो मंदिर भी गया। तो जब गया तो शांति लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो उसमें एक लाइन लिखा था कि आपको कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, तो आप एक काम करो, सुबह 4 बजे उठ के मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। तो मैंने ये दिमाग में ठान लिया कि मुझे करना है, जैसे भी करके करना है। तो इसी बीच क्या हुआ, मतलब आपका वही टाइम में मैं दिख रहा था, आपका मतलब यूट्यूब में सर्च कर रहा था हनुमान चालीसा के बारे में, तो आपका चैनल आया। मुझे आज भी याद है कि आपका एक मतलब उसी टाइम में एक रिलीज किए थे हनुमान चालीसा का, आपका टोन में, उसको भी मैंने सुना। और एक याद है जो उदित नारायण के एक जो हनुमान चालीसा है, उसको भी कान में दे के मैं हर बार जब भी फ्री रहता हूँ तो शुरू मैंने सुनना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने संकल्प लिया, घर में सब आश्चर्य हो गए, ये क्या करने वाला है, अभी जॉब ढूंढना है, अभी ये करना है, ये क्या करना है। सुबह 3 बजे में मतलब पूरा अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ जाता था अपनी नित्यक्रम साथ के, तो प्रभु के ध्यान में लगा रहता था। तो घर में सब टेंशन हो गई, अरे ये क्या कर रहा है, अभी शुरू कर दिया है। तो इसी बीच में और एक ये जो हमारे घर के पास एक मंदिर था, इसमें जो माँ तारिणी के मंदिर है और भोले बाबा की मंदिर है और प्रभु के पंचमुखी मंदिर है। तो वहां पे एक जो मेन आचार्य हैं वो थोड़ा अलग किस्म के हैं, मतलब उनका उनसे बात करेंगे तो मन में एक अलग ऊर्जा आता है, क्योंकि वो मेरे बहुत मार्गदर्शन किए हैं। तो उनसे जब बात किए, वो बोला तुम तो उनके शरण में गए हो और तुमको मार्गदर्शन का कोई जरूरत नहीं, सब मन में चिंता छोड़ के उनके शरण में जाओ। तो इसी बीच और भी आपका चैनल में दिखा हर एक वीडियो में कैसे कैसे लोगों का मतलब जीवन चेंज होता है। तो इसी बीच में क्या है जस भाई, मैंने इतना सिचुएशन आपको बताने वाला हूँ तो शेयर तो करूंगा आपका मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है हुए। तो इसी बीच क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास मतलब मेरे जेब में 100 रुपया भी नहीं था, 100 रुपया भी नहीं था, तो क्या क्या सिचुएशन होगा। तो जब एक एमबीए का क्वालिफिकेशन और 10 साल का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था जब का, तो मन में मेरा भी एक अहंकार था कि मुझे अच्छे जगह नौकरी मिल जाएगा। तो मेरे कई रिलेटिव्स, मेरे जो वाइफ के फैमिली है वो भी बहुत परेशान हो गए, अरे क्या कर रहा है। किसी ने तो मेरे रिलेटिव में बोल दिया कि अरे तुम एक काम करो, जो डॉक्टर के पास जो रहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों को बुलाते हैं, नेक्स्ट नंबर आएगा, एक काम कर लो, अभी तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है। तो घर जब मेरे पिताजी को जब ये बात पता चला तो वो बहुत, उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था। पिताजी बोले मुझे डैड कि तुमको पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी किए, आज ये दिन भी दिखना था। तो मुझे जयेश भाई भी बोल रहा हूँ कि मतलब उस दिन मैंने रात को प्रभु के स्मरण करके बहुत मतलब मनी मने रो लिया कि प्रभु ये क्या है। तो इसी बीच भी क्या हुआ, जो पैसे के जो मतलब बहुत हैंड लोन्स भी हो गए थे। और इसमें एक चीज प्रभु के मतलब में कि जब हम ऐसा भी सिचुएशन आया कि मैं अपने जो हाउस रेंट है वो भी दे नहीं पाता था। तो क्या करते थे, प्रभु के जब मैं स्मरण करता हूँ, कोई भी हमारा रिलेटिव, जैसे कि मेरे बड़े जीजाजी हैं, साने जीजाजी मतलब छोटे जीजाजी हैं, या मेरे ससुर घर से, मैं कभी मेरे अपनी स्वाभिमान को प्रभु ने मतलब ये रखा कि मैंने कभी किसको हाथ फैले के मांगा नहीं, मुझे ये जरूरत है। वो कभी कभी मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, अरे 2 दिन के बाद पता चलता है कि यार बोलते हैं कि यार तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए थे। तो इस टाइम में पता चलता है कि प्रभु के मतलब मन ही मन में जानते हैं। तो घर में जो मेरी वाइफ है वो थोड़ा अलग किस्म, और मेरे जो माँ है वो भी अलग सोचते। उनको मैंने धीरे धीरे समझाया कि देखो प्रभु के शरण में हूँ,
वो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरज रखो। और हम लोग क्या करते थे, वो भी थोड़ा धीरे धीरे मतलब चेंज होने लगे। अरे नहीं, ये तो कुछ कर रहा है तो कुछ होगा। वो भी मेरे साथ देने लगे। मेरे पिताजी जो हैं, हर वो भी हर मॉर्निंग में जाते हैं, प्रभु का दर्शन करके आते हैं, बोलते हैं कि उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसका कुछ अच्छा करवा दीजिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइम में आपका जो वीडियो आया था, जो 11 वाले पीपल का पेड़ पत्ते के जो 11 वाला, उसमें जय श्री राम लिख के मैं हर मंगलवार शनिवार को, तो मेरे जो वाइफ है वो बहुत अच्छे से जय श्री राम लिखता था। तो जब मैं लेके प्रभु के जो जब डालता हूँ ना, वो अलग ही ऊर्जा आता है। और कभी कभी जो बोलते हैं ना, मार्च के जो प्रभु के जन्मदिन होते हैं, उसमें 108 बार भी पाठ कर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बीच और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक जो वीडियो आया था, तभी मैंने राम जी का नाम नहीं लिया था। तो आपका एक वीडियो आया था कि राम से बड़ा राम का नाम है। जज भाई, संजोग मानोगे, मैं किसी दुकान में गया था फोटोकॉपी करने के लिए। तो उस दुकान वाले ने कुछ जेरस कर रहा था, उसमें कुछ प्रभु के भजन था, हनुमान चालीसा भी था, प्रभु के पंचमुखी का कवच का पाठ था। तो उसमें एक भजन लिखा था, जो श्री राम भजन। तो उसमें जो 2-3 पंक्ति थे कि प्रेम मुदित मन से कहो, राम 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 श्री राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम, भव समुद्र सुखद नावे का राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। तो उसको समझ लें, आपका जो बोले थे मतलब वो धीरे 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 और भी नॉलेज बढ़ने लगा। आपके चैनल से थ्रू से मैंने हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ समझने लगा, तो और अच्छे से भी पढ़ने लगा। ऐसे ही स्टार्ट हुआ। नहीं, बहुत बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। मतलब आपने जब हनुमान जी की भक्ति शुरू की, मतलब आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपके घर में आपके आने से पहले शिव भक्त थे सब, आपकी मम्मी, आपके घर में धार्मिक माहौल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और शुरुआत भी आपने शिव भक्ति से ही शुरू की थी अपने जीवन की, बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे आप मतलब हनुमान जी में भी श्रद्धा बढ़ती गई आपकी, ठीक है। जी और आपने हनुमान जी की भक्ति की, फिर जीवन में आगे बढ़ते गए और एमबीए किया आपने, और जीवन में आगे बढ़ने के बाद एक टाइम आया कि आपने हनुमान जी की भक्ति बंद कर दी, यानी जो आप पाठ वगैरह कर रहे थे वो सारा बंद कर दिया। तो दोस्तों, बंद कर दिया था। सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, सुख में जब सुख आता है, दुख में तो हम भक्ति तो करते ही हैं ईश्वर की, क्योंकि कहता है ना, जब कोई साथ नहीं देता तब ऊपर वाला जरूर साथ देता है। लेकिन जब जी सुख आता है, जब आपके लाइफ में ग्राफ आपका ऊपर जाता है, जब आप लाइफ के कुछ मतलब कुछ अचीव कर लेते हैं, एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर आपकी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा लेसन है। जी और ये एक कहते हैं ना कि एक गलती हो जाती है, हम इंसान है, जाने अनजाने में कई बार हमें वो ज्ञान नहीं होता है। और मगर आपने, कहते हैं ना कि आपका दिल सच्चा था, तो ईश्वर ने आपको उनकी शरण में फिर से बुलाया, किसी ना किसी के जी माध्यम से। क्योंकि आप एमबीए होने के बावजूद एक समय, एक कठिन समय ऐसा भी आया आपके जीवन में जिसमें आपके जेब में 100 रुपए भी नहीं थे, आप अपने घर का जी रेंट नहीं भर पा रहे थे, आपने सब अपनी जुबानी बताया। तो इससे पता चलता है कि देखो, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर ईश्वर की शरण में जाने के बाद धीरे धीरे आपका मार्ग, जो भी रास्ते हैं, वो खुलने लग जाते हैं। आपके रिलेटिव्स ने बिना पूछे आपको हेल्प करने के लिए आपके अकाउंट्स में पैसे डालने शुरू कर दिए, यानी ईश्वर रास्ता बता रहे थे। मतलब ईश्वर आपका जो उस भारी समय था आप पर, उससे आपको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई सहायता किसी के माध्यम से कहा रहे थे, ठीक है। तो बहुत जी अच्छा लगा, ये लोगों के लिए लेसन है कि जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, ईश्वर भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ईश्वर की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। और हनुमान चालीसा के पाठ में तो शक्ति है ही, हनुमान जी की भक्ति में भी बहुत शक्ति है। और आपने सही बताया, आपने वीडियो में भी देखा, जैसा आपने बोला, राम से बड़ा राम का नाम है, ठीक है। आज हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री राम जी के। आज उनके नाम से आज हनुमान जी में अपार शक्ति है। वो किस कारण है? क्योंकि वो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। वो 24/7 अपने ध्यान में रहते हैं, प्रभु श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं 24 घंटे। तो अगर जी कोई भक्त श्री राम का नाम लेता है तो प्रभु श्री राम की कृपा तो होती ही है, साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, समझ रहे हो। जी और जी राम नाम की जी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, राम नाम की शक्ति ही अपार है। तो आपने जी सही मार्ग पकड़ा है। आज कई कई लोगों को लेसन मिलने वाला है
कि भाई कई लोग पूछते हैं ना कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई जी उपाय बताओ, कोई मंत्र बताओ। हनुमान जी जी। को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो सरल है, श्री राम नाम का जाप। ठीक है। जप करना हनुमान जी है। की भक्ति, आप कोई भी हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण करो, हनुमान अष्टक करो, सुंदरकांड करो। कोई भी पाठ शुरू करने के पहले या तो आप राम नाम की धुन करो, या फिर करो। रामचरितमानस का कोई दोहा या पाठ कर लो, या फिर राम नाम की माला कर लो। देखना हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। फिर आप हनुमान जी का कोई जी पाठ करना, यानी वो कहता है ना कि भाई डबल कृपा होगी आप पर, श्री राम के साथ आप पर जी हनुमान जी की भी कृपा होगी। बहुत अच्छा लगा। आगे बताइए, और क्या अनुभव किया आपने जीवन में, ताकि दर्शकों को एक अच्छा लेसन मिल सके। जी, मैं तो जरूर बताऊंगा। जैसे इसी बीच जब ये तो हो गया था, वो कहते हैं ना, आप भी कई बार आपसे सुना है कि अटूट विश्वास और मन में एक मतलब जगह बना लेना चाहिए प्रभु के लिए और उनके शरण में जाना चाहिए। तो उसी बीच कहते हैं ना, सब प्रॉब्लम जैसे कि, तो एक तो जॉब नहीं था, रिलेटिव्स के बोलना, बाकी फाइनेंशियल कंडीशंस, और मेरे जो मन में जो अहंकार था कि मैं अच्छा मतलब क्वालिफिकेशन था, क्वालिफाइड था, एक्सपीरियंस भी, जॉब एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छे जॉब भी मिल जाएगा, और मन में जो नेगेटिव चिंताधारा था, अगर मैं अभी कहता हूँ, अगर मैं प्रभु के शरण में ना होता तो मन में ना जाने कितने कितने नेगेटिव आते, तो मेरा हालत क्या होता और घर में जो सिचुएशन होता क्या होता, मतलब मालूम नहीं। तो उसी बीच में पहले जो स्टार्ट हुआ कि हम लोग जहाँ पे रेंट पे रह रहे थे, जो हमारे अंकल के घर में रह रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब मैंने उनसे मतलब बहुत मिला जुल के, बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी ऐसे नहीं करते। एक दिन अचानक फोन आया मुझे, उनका फोन आया कि अरे क्या करें, और तुमको अर्जेंटली घर छोड़ मतलब खाली करना है। मैं बोला अरे अंकल ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरा देखिए हालत तो खराब है, अभी तो जॉब नहीं है, जहाँ पे जाऊंगा अभी 3 महीना का रेंट भी देना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में अभी आप ये जो बोल रहे हैं ये तो नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, तुम कैसे भी करके, तुम जैसे भी करके तुम घर तुरंत खाली कर दो। तो उस दिन मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। तो घर पे जब आया, घर पे सब डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे पिताजी जो थे उनको भी फोन किए कि तुम घर आओ, बैठ के बात करते हैं। वो फिर अगले दिन वो घर आए, तो उन्होंने बात, वो किसी मतलब मेरे जो माँ है, पिताजी, मैं उनको उतना समझाया कि अभी परिस्थिति हमारा ये नहीं कि हम लोग तुरंत चेंज कर सकते हैं। वो राजी नहीं हुए, बिल्कुल राजी नहीं। बोले कि नहीं, तुम जैसे भी करके 15 डेज या 30 डेज में खाली करो। तो घर में पिताजी, मुझे याद है, बोले कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैं बोला आप मुझे थोड़ा, मैं उनको कुछ बोला नहीं। ठीक, मैं उसके बाद ही चला गया मंदिर, प्रभु के सामने बैठा। प्रभु, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, और ये कैसा सिचुएशन में डाल दिए कि घर वाले ऐसे सोच रहे हैं, अभी कैसा करूं। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा कोई मुसीबत आता है तो मैं क्या करता हूँ, तो नारियल है ना, प्रभु को समर्पण कर देता हूँ। ओके। तो कुछ भी बोलता नहीं, सिर्फ समर्पण करके मन ही मन में बोल देता हूँ, प्रभु आपको लगे क्या। जयेश भाई, ये तो शुरुआत है। मैंने अगले दिन जब था गया तो नारियल उनके समर्पण किया, मन ही मन में उनको स्मरण किया, प्रभु आपको लगे, मेरी स्वाभिमान, मेरी इज्जत के सवाल है आपका। तो अगले बार सुबह जो हुआ, मैंने उनको कॉल किया कि देखिए अंकल, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे आप 6 महीना टाइम दीजिए, तो मैं कर दूंगा, अब इमीडिएटली नहीं कर सकता। तो उन्होंने, मालूम नहीं जयेश भाई, आपको बता नहीं सकता, उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोले ठीक है, देखो तुम जब चाहो छोड़ सकते हो, मैंने आपको कोई ये नहीं करूंगा, ठीक है तुम। और इसके बाद जो मतलब हाउस रेंट कभी कभी डिले होता है, 2 महीना कभी दे पाता था, कभी बहुत डिले भी हो जाता, वो मुझे कुछ बताते नहीं, कुछ भी फोन नहीं करते कि अरे तुमने रेंट नहीं दिया। देखो प्रभु का कृपा देखिए। तो ये था, तो शुरुआत था, अब तो बड़ा संकट भी आने वाला था। वो कहते हैं ना, साथ में सबको लेके आते थे। तो मेरे जो माँ है, वो सुबह उठ के जो फ्लावर्स कुछ लाते थे प्रभु के लिए, हम माला बनाते थे, ओके। हर रोज माला लेके जाते थे। तो मुझे याद है कोरोना के टाइम जो शुरू हुआ, फर्स्ट कोरोना जो शुरू हुआ, तो उनका इसी बीच क्या हुआ कि कभी कभी मेरे मदर है, उसका जो मेडिसिन खत्म हो गया, तो मुझे बताती नहीं होगी, कभी बताया नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा कि नहीं। और पिताजी का भी सेम, और वाइफ का जो बेसिक नीड्स है वो भी मुझे कुछ बताते नहीं है। वो मानो एक एडजस्टमेंट भी हो जाते हैं हम लोग के अंदर पर। इतना टेंशन भी हमारे बीच जो फैमिली में शांति होता है, हर वक्त हम प्रभु के नाम लेते हैं, ये करते हैं, इतना टेंशन में भी। तो एक दिन अचानक उसको हाई बीपी हो गया, मतलब 220/120।
ओहो। तो मालूम है अचानक वो गिर पड़े, तो हाई ब्लड प्रेशर हो गए, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया। तो पास में जो डॉक्टर थे उस टाइम में, तो कोरोना के टाइम पे तो देखते नहीं, उनको लेके भी मैंने गया, उन्होंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, बोला कि तो पैरालिसिस हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अब तो एडमिशन नहीं हो सकता। थोड़ा कुछ मेडिसिन दे दिया और घर घर ले आए। आप घर ले जाइए, घर में ट्रीटमेंट करिए। तो ये था जब मार्च महीने का था, जो अप्रैल महीने का था, जो अप्रैल 14 को प्रभु के जन्मदिन होते हैं, पणा संक्रांति जो बोलते हैं, उसी पहले दिन था। तो उस दिन जो मेरे हर साल मैं क्या करता हूँ, वही अप्रैल 14 को जो पणा संक्रांति को मैं 108 बार पाठ करता हूँ। तो ये जो सिचुएशन था कि माँ को पैरालिसिस है, मन में मन ही टूट गया। प्रभु का बताया कि प्रभु जिसने मेरे लिए इतना कष्ट उठाए, मैंने उनको उसको भी दर्द दे दिया। अभी अभी क्या हालत ये मेरी वजह से है, अगर मैं ये सिचुएशन में नहीं पड़ता तो घर में ये सिचुएशन नहीं होता। आपको लगे तो मन ही मंदिर जाके मैंने मन ही बहुत रोया। तो वो जो पुजारी थे वो मुझे सांत्वना दी, कर तुम क्यों रो, तुम तो उनके शरण में हो, इतना क्यों ये होते हो, तुम देखो ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई जरूर प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो इसी बीच मालूम है, तो अगले दिन था, मैंने 108 बार पाठ नहीं कर पाया क्योंकि घर में उनका ट्रीटमेंट करना था, कैसे करेंगे ऐसा। तो पूरा सब छोड़ के मैंने, मुझे याद है 3 बजे मैंने शुरू किया सुंदरकांड पाठ। पूरा वाइफ को बोल दिया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं धीरे से पूरा अच्छे से पढ़ूंगा। मैं जयेश भाई बोलता हूँ, वो जो सुंदरकांड जो है, मैं समझ नहीं, उस टाइम में मतलब सुंदरकांड का मीनिंग मुझे मालूम नहीं था। फिर से मैं उच्चारण जैसे भी करके पूरा ध्यान से प्रभु के पढ़ लिया मैंने। तो मुझे याद है रात को मेरे जो बड़े अंकल, ये अंकल थे, उनका फोन आया, अरे ये ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाते हैं, उनके पास बहुत कुछ वो ठीक कर देते हैं। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये तो डॉक्टर तो मेडिसिन वाले मना कर दिए, वो कैसे होगा, शायद प्रभु का कुछ चमत्कार होगा। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए अप्रूवल चाहिए, आपका क्या परमिशन चाहिए कोविड के टाइम के लेने के, क्योंकि अदर डिस्ट में था। तो मैंने जब परमिशन के लिए गया, तो उस टाइम पे जो हमारे जो वो परमिशन देते थे कि अभी ऐसा हालत है, तुमको हम नहीं दे सकते। मैं बोला सर देखिए ऐसा सिचुएशन है, मुझे कैसे भी करके जाना है। मैं याद है मुझे 4 घंटा खड़े रहा। तो लास्ट में उन्होंने, मैं प्रभु को स्मरण करता, प्रभु कैसे भी करके परमिशन मिल जाए। तो उन्होंने लास्ट को बोला कि ठीक है तुम सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट्स, हम आपको मैसेज भेज देंगे। उस डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैं सिर्फ वहां से सीधा डायरेक्ट आया प्रभु के द्वार में, वहां पे बैठा रहा। तो मुझे मालूम है हाफ एन आवर के बाद मुझे एक मैसेज आया, योर परमिशन हैज बीन ग्रांटेड। तो मैंने देखा, बहुत खुश लगा, अरे बहुत खुश हुआ मैंने, अरे परमिशन मिल गया। तो अंकल को भी फोन किया, वो गाड़ी भी अरेंज कर दिए। उस टाइम पे पैसा की वो भी वो गल, तुमको कोई टेंशन नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तो कैसे भी कर पे हम लेके गए उनके पास। तो वो मेडिसिन भी दिए, देख के मेडिसिन भी दे। जैसे मैं मालूम, आपको बिलीव नहीं करूंगा, अभी बोलने से मेरे अंदर से कुछ होता है कि 10 डेज के बाद मेरे जो मदर है वो चलने लगा, बात करने लगा अच्छे से। ये तो प्रभु ही जाने, प्रभु का महिमा। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं पाता, मतलब ये सब, जब मेरे जो रिलेटिव है वो मतलब उनको एक शक हो गया, अरे कैसे ठीक हो गया, कैसे, मतलब मैं बोल नहीं पाता हूँ, मतलब जो अनुभव है। ये खुशी के आंसू है, ये प्रभु की कृपा है आप पर। देखो ये बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। और कहते हैं ना, जब हम पर बीतती है तो हम सह लेते हैं, जब हमारे माता पिता पर बीतती है तो समझो कि हमारी धरती हिल जाती है। माँ बाप को कुछ, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं हमें पालने पोसने में, बड़ा करने में, हमें परवरिश देने में। और माँ बाप को कुछ होता है तो हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपके मन की बात सुनी, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। और पैरालिटिक अटैक मतलब कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब इंसान को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और आपने, आपके कहने से पहले ही प्रभु ने आपकी मन की बात सुन ली। आप उनके पास जाते, आप मन से ही उनसे प्रार्थना करते थे। मतलब कहते हैं ना कि संकट, देखो एक होता है, परीक्षा होती है हर मनुष्य की, जो सच्चा भक्त होता है ना उसकी भी परीक्षा होती है। उस समय आपने धीरज रखा, समझ रहे हो, आपने अपना धीरज टूटने नहीं दिया, आपने उन पर अटूट विश्वास रखा। और वैसे भी पहले से आपके घर में मतलब ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, चाहे किसी भी देवी देवता का हो,
जगन्नाथ जी का हो, शिव जी का हो या हनुमान जी का, मतलब आपके घर में देखो कई बार हमारे मतलब कहते हैं ना हमको कोई चीज भुगतनी होती है, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हो या जाने अनजाने में कुछ भी हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे कर्म से हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, मगर ईश्वर की भक्ति से होता क्या है? एक तो पहली बात तो संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करेंगे, और ईश्वर भक्ति से हमारे नसीब में जो भी भुगतना होता है उसे ईश्वर हमें शक्ति देते हैं ताकि हम उससे बाहर आ सकें। समझ रहे बाहर आ हो? और सकते हैं। आप जो बोल रहे थे मतलब उनको अटैक आया, वो गिर गए, और फिर इतना बड़ा चेंज, आप बोलते बोलते आपके आंखों में आंसू आ रहे थे और मुझे घूस बम्स आ गए, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है। ये असंभव को संभव वो ही कर सकते हैं, एक वही है। लोग डाउट करते हैं ना, आज ये जो भी सब्सक्राइबर देख रहा है, जो भी फॉलोअर देख रहा है, या जो भी नास्तिक या देख रहा है जो बोलता है कि भगवान नहीं है, ये है सबसे बड़ा उदाहरण। ये इतना बड़ा उदाहरण जी है कि डॉक्टर भी कई बार नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं, कई डॉक्टर क्यों बोलते हैं, जब उनके हाथ में नहीं होता है तो डॉक्टर भी तो बोलते हैं ना कि भाई अभी ऊपर वाले के हाथ में है सब, अब ऊपर वाले पर छोड़ जी दो। जी ठीक है, आज कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बनता, वो डॉक्टर पर भी ईश्वर की कृपा है तब जाके वो डॉक्टर बना है। समझ रहे हो? ये जी बहुत बड़ी कृपा है। आप भगवान की भक्ति का प्रचार जो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आज कई लोगों का जीवन बदलने वाला है। बताइए आगे और क्या क्या हुआ अपने जीवन में। अभी उसके बाद जब तबीयत ठीक हो गया तो हम लोग भी मन ही मन बहुत खुश, मतलब बहुत खुशी भी आ रहा था कि जब माँ ठीक हो गया तो इसके ये दौरा चला गया और मुझे नौकरी भी लग गया, तो थोड़ा सिचुएशन भी चेंज हो गया। जो सेकेंड पीरियड आया कोरोना के, सॉरी इसके बाद जो कोरोना के फर्स्ट सेशन का जो एंड तक था, जो अगस्त महीना का था, जुलाई और अगस्त के, उसी टाइम में मुझे अटैक हुआ कोरोना। ओहो, तो जो अटैक हुआ मुझे बहुत बुरे तरह से हुआ था, बहुत जोश, और मतलब जब मुझे बुखार हुआ तो घर में सब टेंशन हो गए कि इसको बुखार हो गया, क्या करें। तो मैंने बोला कुछ नहीं, 3-4 दिन बुखार मतलब कम नाम नहीं ले रहा था ये होने के लिए। तो मैंने उस टाइम में मेरा जो दादा का एक बेटा था वो आया कि भाई चलो टेस्ट करवा देते हैं आपका, घर में छोटा बच्चा भी है और मेरे जो माता पिता जी उनका डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर भी है, मेरी माँ जो अभी अभी ठीक हुआ है। तो मैंने भी जाके टेस्ट करवा दिया तो मेरा पॉजिटिव आया। तो एक चीज हैरान था कि हम लोग जहाँ पे रहे थे एक ही टॉयलेट था, मतलब कॉमन टॉयलेट, एक ही टॉयलेट था। ओके, तो मैंने उस टाइम में क्या किया, घर में रहना सबसे अच्छा समझा कि प्रभु के शरण में रहूंगा, मैं हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाऊंगा। तो मैंने हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उनको कंसल्ट किया, वही जो मेरे जो बड़े भाई थे जिन्होंने मुझे प्रभु के स्मरण करने के लिए मुझे याद दिया था, उन्होंने ही मुझे बोला कि अरे वो सर को फोन करो, वो मेडिसिन देंगे। तो मैंने उनको बात किया फोन पे, वो कुछ मेडिसिन दे दिए। जब 8 दिन हो गया तभी भी मुझे बुखार नहीं उतरा, ओके, मतलब हाई टेम्परेचर रहता था, कुछ तबीयत का कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ, बुखार ज्यादा कैसी। जब मुझे मालूम है जस भाई, जब 9 या 10 दिन हो गया बुखार नहीं, मतलब बुखार हमेशा 104 टेम्परेचर रहता था। ओहो, मैं एक दिन में 4 पैरासीटामोल खाता था, इसके बाद एंटीबायोटिक्स भी, तो कुछ भी बुखार नहीं। और जब खांसी होती है तो लगता था मुझे अभी कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा। घर में इतना टेंशन हो गया, अरे ये क्या हुआ है, बुखार नहीं कम रहा है। तो मैंने फिर उनसे, वो डॉक्टर से बात किया कि सर ये तो आपका जो मेडिसिन है मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला अरे अभी तो देखिए तुम्हारा शायद कुछ चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है कि निमोनिया हो गया, शायद तुम्हें बेटर होगा, देर मत करो, तुम एडमिट हो जाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। हमारा यह जो कोड नंबर था 104 का, जो कोविड का हेल्थ सेंटर था, उनको फोन करके तुम एडमिट हो गए। वो जो मेरे बड़े भाई थे वो भी वही बोले कि नहीं तुम भी एडमिट। ये बात सुन के मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे खास करके मेरे वाइफ, वो सब रोने लगे। अभी क्या हालत हो गया, एक मुसीबत गया, दूसरा मुसीबत खुद पे आया, तो यह है वो जाएंगे। जब मुझे जो खांसी होता था जयेश भाई, वो 5 या 10 मिनट लगातार रहता है, मतलब मुझे लगता था कि अभी कुछ हो जाएगा। मतलब एक चीज मैंने वहां पे किया, एक चीज आपका मतलब बहुत बहुत जयेश भाई धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपका जो वीडियोस था मैंने उसी टाइम में मतलब 5-6 बार लगातार कंटिन्यूस देखा कि कितने भक्तों ने अपनी विश्वास नहीं, कहते हैं ना वो खुद पे जब आता है तो सारे नेगेटिव एनर्जी एक हो जाते हैं, आपको करने नहीं देते कि आप प्रभु के नाम स्मरण करो, ये करो, वो करने नहीं देते। तो मेरे सामने प्रभु के फोटो थे, मैंने लिए कि प्रभु
आपके पास, तो मैंने मन ही मन उनको स्मरण किया, बोला कि प्रभु आपके शरण में इतने दिन रहा, अभी आप चाहते हैं तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कौन देखेगा, ये बात मैंने बोला। मेरे जाने के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है तो उनको कौन संभालेगा, अगर उनको तो वो तो रो रहे हैं सब लोग, आप चाहते हैं तो मैं जाऊंगा, तो कोई बात नहीं मैं जाऊंगा, देखिए आपका मर्जी में क्या, ऐसा है बोल के मैं चुप रहा। कुछ घर में सब रोने लगे थे, तो वो जो डॉक्टर फिर से मुझे फोन किए कि आप फोन किए 104 को, मैं बोला नहीं सर फोन नहीं किया ना, अभी फोन करो, आप तुरंत एडमिट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर तो प्रेशर कर रहे हैं, मैंने 10 को फोन किया कि, तो उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, बोले कि आपका नंबर दीजिए, वो आपको कॉल बैक करेंगे डॉक्टर। तो 15-20 मिनट के बाद मुझे वो डॉक्टर का फोन आया, बोले क्या हुआ प्रॉब्लम, मैं बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा मतलब बुखार इतना हो गया कि 104 रहता है, मैंने 4 पैरासिटामोल मतलब दिन में ले रहा हूँ, फिर भी बुखार कमने का नाम नहीं ले रहा है, और काशी और ये, वो बोला कोई टेंशन नहीं, आप धैर्य रखो, वो मुझे समझाए तो धैर्य रखो। मुझे लग रहा था कि प्रभु का शायद उनके बारे में कुछ मुझे दे रहे थे सांत्वना, धैर्य रखो। वो थोड़ा कुछ मेडिसिन चेंज करवा दिए, हाई पावर का डोज दिए कि आप धैर्य रखिए, 5 दिन धैर्य रखिए, आप सुस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। तो आपको, मैं बोला सर मैं क्या एडमिट होऊंगा, कल कौन बोला आप एडमिट हो गया, आप घर पे रहिए, आप ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन खाइए। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखे, मैंने भी नोट कर लिया। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जब उनका फोन कट हुआ तो प्रभु, मतलब मन ही मन में मेरा आंसू है, प्रभु हैं तो मैंने क्यों खामोखा या टेंशन लेता था। ये घर में जब सुने तो उनका बोले कि वो, उनका थोड़ा सांत्वना मिला कि नहीं एडमिट नहीं होगा। तो मैंने जो 5 दिन था मेरा लाइफ के, मतलब मैंने इतना टफ सिचुएशन मैंने कभी समा नहीं, क्योंकि जब बुखार ज्यादा हो जाता है, आप मतलब कैसे एक विचलता होता है मन में, मैंने मेडिसिन खाया कि नहीं खाया, ये किया हूं कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता था। फिर भी मैंने मन को एकाग्रत किया और पूरा आपका वीडियो बार बार मैंने देखा रहा, बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते रहा। और जो मेरे जो मंदिर के जो पुजारी है, मुझे किताब दिए थे जो भक्तराज सी हनुमान, उसको मैं पढ़ता गया। तो उसमें सुंदरकांड था, प्रभु के बारे में, प्रभु के चरित्र के बारे में, मैंने जितना भी पेन हुआ, मतलब मुंह में ऐसा रख के पढ़ रहा था। तो धीरे धीरे 5 दिन जब हो गए, मेरे बुखार भी कम हो गया और काशी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम हो गया। तो मुझे याद है जब 17 डेट पास आउट हो गया तो मेरा बुखार कम हो गया, मैं ठीक हो गया। क्या बात तो है। मानो प्रभु का, उनकी कृपा है आप पर। कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये जो लाइन्स है ना, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। जब आप पाठ करते हो, दिल से उन्हें याद करते हो, वे है ना, कहते हैं ना, जब वो साथ है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। होता है कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि, और खास करके कोरोना ऐसी एक जो दौर था, जो फर्स्ट सेकंड जो वेव आई थी, मतलब लोगों को मानसिक तौर पर भी आधा कर दिया था। मतलब जिनको कोरोना नहीं हुआ था वो भी मानसिक तौर पर डिप्रेस हो गए थे, और जिनको हुआ था वो एकदम डर गए थे, क्योंकि हमारे भी घर में कोरोना हुआ था और ईश्वर की कृपा से, उनकी दादा की कृपा से सब अच्छा हो गया। और आप पर उनकी कृपा है, आपके फेस पे चमक है, आप वापस स्वस्थ हो गए हो। और मुझे इतना विश्वास है, उन्होंने बहुत अच्छा भविष्य लिखा है आपके लिए। आप करियर में भी बहुत अच्छा करोगे, आप स्वास्थ्य में भी, आपके सेहत की कोई इश्यू नहीं आएगी, आपके फैमिली में भी लोग, आपके जो सदस्य हैं सारे के सारे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपके घर में उनके नाम का स्मरण होता है। मतलब आपके घर में राम नाम की जो महिमा है वो गूंजती है, समझ रहे हो। और आपका अनुभव काफी लोगों को प्रेरणा देगा। और मानस कुमार जी, आप ये बताइए कि सीक्रेट मिस्ट्रीज की जो हमारी वीडियोस देखकर आपको कैसा लगता है, मतलब क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? देखिए रज भाई, ये जो था ना सीक्रेट मिस्ट्री, ये तो एक चैनल जैसे है कि कहते हैं ना, कोई अंधेरा में खो गया है तो उसको रोशनी का जरूरत है, ये हमारा चैनल ऐसा ही है, सीक्रेट मिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जिन जिन लोगों को शेयर किया हूँ उनका भी लाइफ चेंज हो गया है। मैंने देखा हूँ, मेरे जो बड़े दीदी हैं, वो मेरे जो, जब मेरा शादी हुआ था तो उस टाइम में हमारे बीच कुछ ऐसा ही हुआ था, वो आने नहीं लगते थे, हम भी फोन पे भी बात नहीं करते थे।
उनको जब मैंने फिर से प्रभु का मर्जी हुआ, वो आने लगे, उनको मैंने शेयर किया, उनका जो बड़े बड़े मुसीबत आए वो भी प्रभु के शरण में गए, जी वो भी उनका सब ठीक होगा। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जी जो मैं एक्चुअली मैं बेसिकली आपका जो वीडियो है, मैं मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर करता हूँ। कभी कभी मन में रहता है ना, कभी मैं जहाँ पर जाऊं कि कभी बाइक में मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग टूर जाना, तो मन ही मन में जो गुनगुनाते हनुमान चालीसा का पढ़ता हूँ, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं जब भी बात होता है प्रभु के और सीक्रेट मिस्टिक है कि ये वीडियो आज आया है, तो एक अलग सा मतलब आपका जो सैटरडे आता है या मंगलवार। ट्यूसडे आता है, तो मन मन में जो एक आता है कब वीडियो आएगा, आज क्या सीखने मिलेगा। जी। और बहुत अच्छा लगा आज आपका अनुभव जानकर। मैं डेफिनेटली उम्मीद है कि लोगों को काफी कुछ सीखने मिलेगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, आप जैसे मेरी हर वीडियो में देखते हो, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं और जी हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है? बोलो जी। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।